हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरी देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप मैथ में 30 में से 30 नंबर पूरे कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम मैथ के कुछ ऐसे रियल क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और स्टूडेंट ने जैसा बताया है। तो इस वीडियो में हम कुछ रियल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपके जिसमें 30 में से 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को क्रय मूल्य पर 34% लाभ होने की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 3417 है तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर क्रय मूल्य पर 34% का लाभ, ठीक है, 34% का लाभ मतलब 134%। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री, तो मतलब बिक्री ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, तो ये इसका मतलब 3417 इसका मान दिया गया है। आपको क्या लाभ ज्ञात करना है, मतलब आपको 34% का लाभ, 34% का मान पता करना है। ठीक है दोस्तों, आप पहले इसको इससे काट लेंगे, तो इसमें हम कुछ ऐसी ट्रिक भी सीखेंगे। इसको इतना लंबा नहीं करना है, जैसे कि अगर कुछ लोग इसमें इसका भाग देंगे इसका मान निकालने के लिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे यहाँ पर 34 है, तो 34 को अगर हम दो भागों में कर देंगे तो एक 17 और एक 2, तो ये 17 कहाँ जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर है तो ये तो कटेगा नहीं, तो 17 से कटने वाला नंबर होना चाहिए ऑप्शन में। 17×85, 17×85 बचा एक 15, ये नहीं कटेगा। 17 से 17×85 बचा एक 17, हाँ ये 17 से कट सकता है। 17×85 बचे 2 20, ये भी नहीं कटेगा। 17×50 ये भी नहीं कटेगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ट्रिक भी आपको सीखनी है कि ऑप्शन ऐसे आते हैं, मैंने ऑप्शन नहीं बनाया, ये आपके एग्जाम में बनाया हुआ ऑप्शन है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अलमारी का अंकित मूल्य 668 है, जो क्रय मूल्य से 22% अधिक है। यदि लाभ 7% है तो छूट प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें जो मतलब अगर आपको सबसे पहले ऑप्शन देखना है, अगर ऑप्शन में आंसर जो आपका आ रहा है वो परसेंट में आ रहा है तो इसकी वैल्यू की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर सीधा लिख लीजिए क्रय मूल्य से 22% अधिक है, मतलब कि 122% हो गया, ठीक है। यदि लाभ 7% है, ठीक है, लाभ कितना है 7%, क्रय मूल्य पर लाभ कितना है 7%, तो 107% हो गया, ठीक है। अब जो लाभ हो गया आपका 107%, अब आपको छूट के प्रतिशत ज्ञात करना है, तो इस पर कितनी छूट मिली हुई है 15 की, ठीक है, 15 की छूट मिली हुई है आपकी 122 के ऊपर। तो ठीक है, अब इसमें अगर आप गुणा आप 100 कर दोगे तो ऐसा नहीं करना है, आप ऐसे ट्रिक के साथ देखिए। जैसे अगर आप इसमें लगभग भाग दोगे तो 15 एकम 15 और 15 अट्ठे 120 आ जाएगा, ठीक है, 120 आ जाएगा, लेकिन 2 बच रहे हैं। अब आपके ऑप्शन भी देखिए, इतने दूर दूर हैं और दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो कुछ ऐसा 2 बचा है, लेकिन ये तो सबको पता है कि 1/8 किसकी वैल्यू होती है 12.5% की, तो 12.5% से थोड़ा कम आ जाएगा, लगभग ऑप्शन 3 में दिया गया है, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पर बच गया था तो इसमें थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी ट्रिक भी आपको सीखनी है ऑप्शन मतलब एग्जाम में लगाने के लिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। 36 संख्याओं का औसत 45 है। यदि दो संख्याएं 37 और 53 हटा दी जाती हैं तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन की सबसे आसान ट्रिक ये है, आप इसे 2 सेकंड में सॉल्व कर लोगे कि कब भी अगर जैसे किसी भी संख्याओं का औसत दिया गया है, यदि उन संख्याओं में से, जैसे इन संख्याओं का औसत 45 है, अगर इसमें से 45 हटा दो या 45 जोड़ दो तो इसके औसत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 45 का मल्टीपल कुछ भी, अब जैसे कि यहाँ पर 37 दिया है और 53 दिया है, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 7 0 यहाँ पर 90, ठीक है, 90 आ गया। अब ये 90 45 का मल्टीपल है, तो अब इसे चाहे हम इसमें जोड़ दें या इसमें से हम हटा दें तो इसके औसत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसका सही ऑप्शन 4 आ जाएगा, क्योंकि सही औसत इसका 45 ही बचेगा, ठीक है दोस्तों। एक नाव 14 घंटे में 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 9 घंटे में 171 किलोमीटर धारा के अनुकूल यात्रा करती है। शांत जल में नाव की गति क्या हो। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक लाइन बना लेनी है, यहाँ पर बोट आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम आ जाएगा और यहाँ पर अप स्ट्रीम आ जाएगा, इतना लिख लेना है। 14 घंटे में 14 किलोमीटर मतलब यहाँ पर एक आ जाएगा, प्रतिकूल है ना तो अप स्ट्रीम, और 9 घंटे में 171 धारा के अनुकूल मतलब 9 से इसमें भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 19। अब जैसे इसमें बोर्ड का निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 20 का आधा 10 आ जाएगा, और
इसको अगर इसकी वाटर की स्पीड निकालनी है तो इन दोनों को घटा के आधा कर देंगे, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, घटा के आधा कर देंगे तो 9। अब पूछा गया है शांत जल में नाव की गति। नाव की गति आपकी 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। एक नल टंकी को 18 घंटे में भरता है, दूसरा नल टंकी को 24 घंटे में भरता है। तो दोनों नल एक साथ भरे, अगर जैसे दोनों नल एक साथ, कभी भी इसकी ट्रिक आपको पता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके इनके अंतर से भाग दे दो तो आपकी दोनों जितना काम करेंगे वो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 से 3 बार कटा जाएगा, 24 तिया 72 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है तो टंकी का 3/4 भाग कितने समय में भरेगा। 3/4 कर दीजिए, इसका कितना आ जाएगा? 18 4 से 18 चौके 72, 18 तिया 54, मतलब सही ऑप्शन 54 हो जाएगा इसका। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। एक घन का आयतन मीटर क्यूब में है और जिसकी प्रत्येक भुजा, मतलब हमें घन का आयतन ज्ञात करना है जिसकी प्रत्येक भुजा 42 मीटर है। तो आपको पता है कि घन का आयतन कितना होता है, ए क्यू, मतलब 42 का हमें क्यू कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ से ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाया है, ये आपके एग्जाम में आए हैं। अब जैसे अब इसके यूनिट डिजिट से हम आंसर निकालेंगे। जैसे 2 का अगर हम क्यू करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा। इसमें 8 नहीं है, इसमें 8 नहीं है, इसमें भी 8 नहीं है, इसमें 8 है, मतलब इसका सही आंसर यही हो जाएगा। 10 किताबों का विक्रय मूल्य 16 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर है। 10 किताबों का विक्रय मूल्य 16 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आ जाएगा कितना? एसपी का हो जाएगा यहाँ पर 16 और सीपी हो जाएगा 10। ठीक है, 6% का यहाँ पर, मतलब 6 का लाभ 10 के ऊपर, मतलब 60% आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 6 का लाभ 10 के ऊपर करोगे और गुणा में 100, 10 से 100 कट जाएगा, 10 और 10 60, यहाँ पर सही आ जाएगा। 6x² और 18xy का तीसरा समानुपाती क्या होगा?